कक्षा योग दर्शन के चतुर्थ पाद कैवल्य पाद का आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछली कक्षा में तीसरा पाद संपूर्ण हुआ था। पिछली कक्षा के बारे में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ ओ आचार्य जी, सूत्र संख्या 53, इसमें भाष्य की सबसे नीचे एक वार्षगण्य आचार्य का एक मत दिया हुआ है, सबसे अंतिम पंक्ति में। अतः उक्तम मूर्ति व्यवधि जाति भेदा भावान नास्ति मूल पृथक्त्वमिति वार्षगण्य। तो यहाँ मूल से मतलब मूल प्रकृति को लिया जा रहा है। मूल प्रकृति सत्वरस्तम जी, तो इसमें मूल प्रकृति में मूर्ति का व्यवधान नहीं है, मूर्ति का भेद नहीं है, व्यवधान का भी भेद नहीं है और जाति भेद भी नहीं है। तो अगर कोई प्राकृतिक वस्तु है तो वो स्थान तो घेरती ही है, जो स्थान घेरेगी तो उसमें एक दूसरे में तो व्यवधान होगा ही। तो ये किस दृष्टि से स्थान तो घेरेगी और भिन्न भिन्न स्थान पर है, उस दृष्टि से देश से जो हम भेद कर लेते हैं वो तो रहेगा ही। लेकिन इन्होंने केवल उनका स्वरूप, मूर्ति मतलब स्वरूप, वो सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। इसमें सत्व गुण के जितने भी कण हैं वो सारे एक जैसे हैं। रजोगुण के हैं वो एक जैसे हैं, तमोगुण के एक जैसे हैं। परस्पर तो विपरीत हैं, ये भिन्न भिन्न है, लेकिन एक एक को देखें तो ये एक जैसे हैं। उस दृष्टि से अब देखिए इनका स्वरूप एक जैसा है और इसमें कुछ व्यवधान नहीं है एक दूसरे का। इस कहना चाहते हैं व्यवधान का भेद नहीं है और जाति तो एक जैसी है ही। इन भेदों के अभाव होने से मूल पृथक्त्व नहीं होता, ये उनका मत दिया है कि मूल में कोई पृथक्त्व नहीं होता। पृथक तो होता है कार्य द्रव्यों में, जब उससे चीजें बनती हैं उसमें सत्वर स्तंभ की न्यूनाधिकता होगी और वहां भेद हमें परिलक्षित होगा, लेकिन मूल में भेद परिलक्षित नहीं होगा। जैसे आटा है तो मोटे तौर पे ही लेना, आटा है पिसा हुआ है बिल्कुल बारीक एक जैसा, तो उसमें कोई भेद नहीं है, वो एक जैसा है। लेकिन उससे जब रोटियां बनेंगी उसी आटे से तो उन रोटियों में भेद होगा, थोड़ा बहुत आकार प्रकार भिन्न होगा, कहीं सिकी हुई होगी, कहीं कोई दाग होगा, थोड़ा जला हुआ, कहीं कुछ होगा, ये सब अंतर होगा। कोई पूरी फूली हुई होगी, कोई कम होगी। तो कार्य द्रव्यों में तो भेद हमें स्पष्ट पता लगता है, मूल में हमें पता नहीं लगता। ये आचार्य जी, यहाँ व्यवधि से क्या तात्पर्य लिया जाएगा? व्यवधान का अर्थ करते हैं, विचारणीय है ये। इन्होंने सीमा लिखा है, वैसे व्यवधि मतलब सीमा, और व्यवधान भी का कोष्ठक में लिखा है, इसकी स्पष्टता नहीं है। सीमा अर्थ भी किया है ना व्यवधि का, और व्यवधान भी कोष्ठक में कर दिया है उन्होंने। आचार्य जी, इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि जैसे मूल प्रकृति से, एक मिनट, इसमें जो अगर इनको व्यवधि का कहें, व्यवधि का भेद सीमा का भेद ना होने से, कि मतलब इनका जो परिमाण है वो एक जैसा है, रंग रूप एक जैसा होना और परिमाण भी एक जैसा होना, दोनों को अलग अलग ढंग से ले सकते हैं। जैसे कि कोई एक छोटी गेंद हो, बिल्कुल वैसी ही एक बड़ी गेंद हो, बाकी सब कुछ रंग रूप एक जैसा है, लेकिन आकार परिमाण भेद हो गया, तो उससे मूर्ति और व्यवधि मतलब सीमा, उसका फैलाव वो भी एक जैसा है। इस तरह अर्थ लेके कर सकते हैं। आगे बोलिए। हाँ जी आचार्य जी, दूसरा एक प्रश्न है, जैसे मूल प्रकृति से महत्तत्व बना, हाँ, तो अब महत्तत्व से फिर जो अन्य दूसरी चीजें बनती हैं, जैसे हम सामान्य व्यवहार में देखते हैं कि मिट्टी से घड़ा बनता है तो उसके लिए पानी की भी आवश्यकता होती है, बिना पानी मिले केवल सीधा मिट्टी घड़ा नहीं बन जाता। तो उसी प्रकार से जो महत्तत्व से अन्य चीजें बनती हैं, तो उसमें बीच में ऐसी कौन सी चीज आ जाती होगी जिससे कि वो अलग से कुछ नहीं। जो कुछ चीजों में हमें पानी की आवश्यकता होती है, कुछ जगह पानी की आवश्यकता नहीं भी होती है। जैसे लोहे को लोहे से जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं, वहां कोई दूसरे पानी की आवश्यकता नहीं होती। वो पिघले हैं, गर्म किया, पिघले, जुड़ गए। तो ये कोई आवश्यक नियम नहीं है। लेकिन हाँ, स्थूल रूप से हम सीमेंट है, ये है, मिट्टी है, आटा है, इस जगह बहुत जगह हम पानी को वहां पर देखते हैं। तो जुड़ने का कारण सब जगह पानी नहीं है। वैसे पानी और जो श्लेष्मा है वो जोड़ने, श्लेष आलिंगन वाले अर्थ में कफ जो होता है, श्लेष्मा भी नाम है उसका, कफ का, और वो जल गुण की प्रधानता वाला ही माना जाता है। वो जोड़ने का काम करता है शरीर में। कफ जो दोष है, वात पित्त कफ में से कफ है, वो शरीर को संगठित रखना, संगठन रखना, इस सब में
बताया जाता है उसको। उसकी उत्पत्ति जल महाभूत से, जल और पृथ्वी से मानी जाती है। तो उस दृष्टि से जल एक जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि सदा उसी तरह से जुड़े, और भी तरह से जुड़ सकते हैं। जी आचार्य, जल का तो मैं एक उदाहरण दे रहा था, मतलब किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु से किसी कोई दूसरा वस्तु जब बनता है तब, जैसे घड़ा बनने में जल की आवश्यकता होती है, तो उस तरीके से उदाहरण के रूप में हाँ, दे रहा था। उसी तरीके से ही तो बोल रहा हूं। तो उसमें जरूरी नहीं है। अब मान लो आप पीतल या तांबे का घड़ा बनाते हैं, आपने उदाहरण मिट्टी के घड़े का लिया, मैं पीतल तांबे का बोल देता हूं आपको। उसके लिए भी पानी डालना होता है उसमें? कोई आवश्यक नहीं है। मिट्टी के लिए आवश्यक है, लेकिन इनको बस केवल पिघलाया, पतरे बनाए, पतरे को मोड़ के बना दिया, पिघला के जो आकार प्रकार देना है वो दे दिया। तो ये कोई नियम नहीं है कि पानी होना जरूरी है। यदि ये नियम होता, अव्यभिचरित होता, तो हम कहते कि वहां पर भी जो ये चीजें बनी है, महतत्व, फिर अहंकार और इंद्रियां, मन आदि जो भी हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ वो बीच में कोई तत्व बनाया मिलना चाहिए, जोड़ने वाला तत्व, बाइंडिंग मटेरियल होना चाहिए, जो कि इनको जोड़ता है, गोंद आदि या पानी आदि की तरह। तो ऐसा तो सब जगह आवश्यक नहीं है, इसलिए प्रश्न उस तरह बनेगा ही नहीं है। होता तो बता देते, पता लग जाता है हमारे को। वो तो कहा नहीं गया इसलिए नहीं होता है, वैसे ही जुड़ते हैं वो। जी आचार्य जी, इस उदाहरण में भी आपने जैसे अग्नि का उदाहरण दिया, तो अग्नि एक सहायक कारण बन रहा है जिसके कारण से वो घड़े के रूप में आ रहा है, तो उस तरीके का कारण पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है, जहां यहां तो अग्नि का उदाहरण मैंने दिया आपके जल के उदाहरण को हटाने के लिए, केवल उतना ही है, केवल उतना ही है। लेकिन दूसरे भी उदाहरण हो सकते हैं, वो चीजें अलग अलग ढंग से जुड़ती हैं। अब जैसे वायु है जो, मान लो हम, या जल ही ले लीजिए आप, जल में जैसा वैज्ञानिक कहते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसमें आणविक संरचना होकर वो आपस में मिल जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल जाती है। तो उसके लिए कुछ अलग से विशेष तत्वों की आवश्यक हो ये तो नहीं है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जलाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे में चले जाते हैं, जैसा आजकल वैज्ञानिक कहते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं वो। उनमें अपने आप में शक्ति होती है दूसरे से जुड़ने की। एक तो सीमेंट जुड़ता है, एक पुराने मकान होते हैं जैसे मंदिर वगैरह बनाते हैं, पत्थरों को एक दूसरे में बस अंदर ही अंदर जोड़ देते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं, कोई सीमेंट नहीं लगा हुआ होता, और उतने वर्षों से हैं। इसी तरह आपस में गड्ढे रखते हैं कि वो उसमें फंस जाता है, वो उसमें फंस जाता है, और वो बस रुके रहते हैं। जैसे आजकल सड़क के किनारे भी और कई जगह वो सीमेंट के बने हुए होते हैं, वो ऐसे बना के रखते हैं कि उसमें कोई जोड़ते थोड़ा ना है वो, लेकिन वो एक के पास ऐसे रखते हैं कि ऐसे फंस जाते हैं, वो बने हुए रहते हैं। द्वार भी ऐसे बनाते हैं, इस तरह से उनको एक दूसरे पे रखते हैं कि वो एक दूसरे पे जुड़ करके और गिरते नहीं है। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कुछ अग्नि तत्व ही सब जगह हो या कोई हो, बिना उसके भी जुड़ते हैं। हो गया, बोलिए। आचार्य जी, 55वें सूत्र जो था, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, तो पुरुष जितना शुद्ध है, बुद्धि भी जब उतनी शुद्ध हो जाती है तब कैवल्य होता है। तो जी, इसमें जो बुद्धि की शुद्धता है, ये उत्पन्न होती है या अभिव्यक्त होती है? दोनों तरह से कथन कर दिया जाता है। जो नहीं है और फिर आई है तो हम उसको उत्पन्न होना कह देते हैं। बाकी तो वो शुद्ध है ही पहले से, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, वो है, वो जैसा है वैसा। लेकिन इसमें मलिनता आई हुई है और वो हटती है। आगे चौथे पाद में इस तरह के सूत्र आएंगे, वहां इसकी तरफ संकेत किया गया है। तो इसको आप तत्वतः यूं देखना चाहेंगे तो वो उद्भूत होती है, बस वापस आ जाती है। अब जैसे फर्श पे गंदगी है और हम कहते हैं सफाई कर दी, पत्थर एकदम साफ हो गया, तो कहें कि पत्थर साफ हुआ है या उसकी सफाई प्रकट हो गई है? पत्थर तो जैसा था वैसा है, फर्श वैसा का वैसा है। मिट्टी विट्टी कचरा आ गया, इसलिए हम कह रहे हैं कि पत्थर गंदा हो गया। अब उसको हटाया ही है हमने, पत्थर तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। तो इस दृष्टि से भी आप कह सकते हैं कि बस वो अप्रकट हो गई थी, मिट्टी धूल के कारण वो हटा दिया तो वापस उसका रूप आ गया, पत्थर का अच्छा आ गया। तो उस दृष्टि से कह सकते हैं। ठीक है। और बोलिए। आचार्य जी, सूत्र नंबर 53 में जो अभी हम ये बात कर रहे थे, मूल प्रकृति के परमाणुओं के में भेद के कारणों का अभाव, तो भेद के कारणों का अभाव है, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि भेद ही नहीं है, भेद तो उसमें है। वो भेद का बताइए, कौन सा वाला भेद है? सत्व रजतम तीनों एक दूसरे से भिन्न है। एक दूसरे से तो हैं, लेकिन सत्व सत्व के,
रज रज के, तम तम के आपस में आपस में तो समान है, उसमें तो तीनों में तो अलग अलग है ना। वो तो मैंने कहा ही था बोलते समय, वो तो लेना ही होगा हमारे को, वो तो भेद मानना ही होगा। प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, शीलता इत्यादि जो उसके मूल हैं, यद्यपि सत्वरज तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति है, वो अनुद्भूत रूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी भेद तो है ही। तीन नाम दिए जा रहे हैं, तीन चीजें हैं, वो तो भेद है ही। और देश का भेद तो वहां रहेगा ही, ये यहां पर है वो वहां पर है, देश भेद से जो जानकारी होती है वो तो रहेगी। बस बाकी और कुछ उसमें जानने की आवश्यकता है नहीं वहां। ठीक है, पूछिए। इसी विषय में जय जी, ये साक्षात इसमें कहीं भी नहीं आया कि सत्व को उभारने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जबकि हमारा मुख्य ध्येय तो सत्व को उभारना है, सत्व को उभारना तो परोक्ष रूप से शुद्धि करना है। शुद्धि करना है जी। तो सत्व की जो शुद्धि होती है, यानी सत्व का उद्रेक होता है, वो सारे यम नियम से होता है। योगांगानुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेख्याते है, तो दे ही रखा है ये सारा। इन सबको करने से सत्वगुण बढ़ता है। ज्ञान को बढ़ाएंगे सत्वगुण बढ़ेगा, तपस्या करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, यम नियमों का पालन करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, ध्यान साधना करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, एकाग्र होंगे सत्वगुण बढ़ेगा, वृत्ति निरोध करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, संस्कारों को तनु करेंगे, दग्ध बीज करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा, शुद्धि करेंगे सत्वगुण बढ़ेगा। इन सबसे सत्वगुण बढ़ना है, सारे उपाय सत्वगुण बढ़ाने के ही हैं। कोई परमानेंट उपाय नहीं है। परमानेंट तो परमानेंट तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमेशा के लिए थोड़ा है, इतना ही बहुत है। अगर परमानेंट नहीं है तो हमें वो नहीं चीज चाहिए, ऐसा। फिर नौकरी परमानेंट है तो तब तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं, टेम्परेरी नौकरी नहीं करूंगा, ऐसा ना। परमानेंट नौकरी चाहते हैं ना, कितने दिन कितने साल, उसके बाद वो परमानेंट जिसको कह रहे हैं स्थायी नौकरी, वो भी तो स्थायी नहीं है पूरी तरह देखा जाए तो। सापेक्ष कथन ही तो है भाई, 2-4 दिन, महीने की, 2 महीने की, साल की नहीं है भाई। जितने 25, 30, 35 साल की है, 60 साल तक है, उतनी है, वो परमानेंट ही बोलते हैं उसको। तो ये पूरा परमानेंट उस दृष्टि से देखेंगे तो परमानेंट ही इलाज है ये। वो इतना परमानेंट इलाज है कि परमानेंट ट्रीटमेंट है कि चित्त प्रलय अवस्था को चला जाता है, बस मुक्त हो जाता है, केवल हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो अकेले होने का, अलग थलग होने का दुख भी है दुनिया में। लोग अलग थलग नहीं होना चाहते, अकेले नहीं होना चाहते। अकेले होते ही तो डर लगने लगता है कि कोई भी नहीं है अब मेरे साथ, घर में कोई नहीं है, सब चले गए, मैं अकेला हूं या अकेली हूं, कोई मेरा मित्र नहीं है। ये बहुत काटता है आदमी को, दुख बहुत देता है। फिर यहां होना ही अकेला है। ठीक है, और किसी को पूछना है तो आगे का पाठ देखते हैं। तो तीसरे पाद को हमने समाप्त किया, और तीसरे पाद का अंतिम शब्द था कैवल्य। कैवल्य से आगे और क्या है भाई? अंतिम चीज प्राप्त हो गई, अब और क्या है? कुछ और है क्या करने को? योग दर्शन किस लिए लिखा गया था? कैवल्य प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, और वो प्राप्त करा दिया है। अब क्या आवश्यकता है? अब कोई आवश्यकता नहीं है ना, अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तर्क के आधार पर कुछ लोग ये कहते हैं कि योग दर्शन वास्तव में 3 पाद का ही था। ये जो चौथा पाद है ये प्रक्षिप्त है, क्योंकि इस विषय की समाप्ति यहां पर कैवल्य शब्द के साथ में हो गई है। एक तो कैवल्य शब्द के साथ में, और दूसरा इसका वो तर्क देते हैं कि यहां पर इति शब्द आया है। अब पहले पाद का अंतिम सूत्र क्या था? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजा समाधि, इति नहीं था। और दूसरे पाद का जो अंतिम सूत्र था साधन पाद का, ततः परमावश्यता परमावश्यते इंद्रियाणाम, इति नहीं था वहां पर। तो पहले और दूसरे दोनों पादों के अंत में इति नहीं आया है।
अर्थात पाद के अंत में इति आता है, ये इनकी शैली नहीं है। प्रथम दो में इति नहीं आया, अब तीसरे में कैवल्यम इति, यहां इति शब्द आया है, तो इति से पता लगता है कि भाई कुछ समाप्त हो गया है। पर किसी ने चौथा पाद भी और जोड़ दिया और उसके अंत में भी इति करना था, वो तो समाप्त, तो वहां भी इति कर दिया, तो दो जगह इति आ गया। तो एक तो कैवल्य शब्द आ चुका है यहां पर, कैवल्य ही सबसे ऊंची स्थिति है, वो सब प्रक्रिया बता दी, सत्व पुरुष शुद्धि साम्य कैवल्य में थी, कैवल्य भी आ गया और इति भी आ गया। इस आधार से कुछ लोग ये कहते हैं कि योग दर्शन वास्तव में 3 पाद तक ही था, चौथा बाद में लोगों ने जोड़ दिया है, बाद का है संबंधित बातें लेकिन बाद का है, ऐसा वो बोलते हैं। तो पर फिर भी जो हमारे को चारों मिलते हैं वो तो चारों पढ़ते ही हैं हम, और हमें तो यही समझ में आता है कि चौथा पाद भी इससे इतना जुड़ा हुआ है और ऐसे बहुत सारे विषय उसके अंदर हैं। तो ठीक है, कैवल्य का उल्लेख किया, कैवल्य का उल्लेख तो उससे पहले भी आ चुका है, तद वैराग्यदपि दोष विजिक्षय कैवल्यम, वहां पर भी आ गया है ऐसा। तो अभी वैसे सब जगह जहां भी योग दर्शन मिलता है ये चारों ही पाद उसमें मिलते हैं, चौथा भी उसी का भाग है, उसको हम देखेंगे। तो पीछे कैवल्य शब्द आया और कैवल्य को बताने के लिए चौथा पाद का नाम ही कैवल्य पाद रखा गया है। तो समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। अब मुक्ति से संबंधित बातें कहेंगी, यद्यपि और बहुत सारी बातें हैं यहां पर, लेकिन मुक्ति की तरफ जाते हुए जो अंतिम बातें हैं, पिछला जो पाद हुआ विभूतियों का, सिद्धियों का, उससे संबंधित कुछ बातें बताते हुए, कुछ स्पष्टीकरण करते हुए बस ये मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं, अंतिम स्थितियों का वर्णन करना चाह रहे हैं यहां पर। ये कैवल्य पाद चौथा पाद है। और सिद्धियां जो हमने पीछे देखी थी उनका तात्पर्य हम ये समझ ही चुके हैं कि शरीर, इंद्रिय, मन आदि में गुणों का उत्कर्ष होना, अभीष्ट उत्कर्ष होना, हमारा इच्छित उत्कर्ष होना, यही सिद्धि कहलाती है। अनभीष्ट उत्कर्ष हो तो नहीं, जो हमें इच्छित नहीं है ऐसा उत्कर्ष हो जिससे कि हमें हानि हो, ऐसा नहीं। जैसे कि मैं कल उस दिन कैंसर कोशिकाओं का उदाहरण दे रहा था कि शरीर बढ़े ये तो हम चाहते हैं, लेकिन कैंसर कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे ये हम नहीं कहा, उत्कर्ष तो हो रहा है, वहां पर कोशिकाएं बढ़ रही हैं, फूल रहा है, गांठ बन रही है। अब कोई लंबा होने लगे तो इतना लंबा हो जाए कि वो 7-8 फीट का हो जाए, तो ये अनभीष्ट है, इष्ट नहीं है, हमें बाधा खड़ी करता है। तो शरीर, इंद्रिय, मन के गुणों का अभीष्ट उत्कर्ष, जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए हितकर होता है, ऐसा उत्कर्ष, उसको सिद्धि कहा गया है। अब लाभदायक तो होनी ही चाहिए, जो चीज लाभदायक नहीं है वो कैसी। वो एक पंचतंत्र की कथा आपने सुनी होगी, जो कुलाल, ये जो कपड़े बुनने वाला था कुलाल, उसमें है कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तम न करोति है, नहीं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा मित्रोक्तम न करोति स एव निधनम प्राप्ति यथा, वो कुलाल का नाम था उसमें। वो निधन को, अपनी बुद्धि तो है नहीं, और मित्रों की यानी जो उसके हितकारी लोग होते हैं उनकी वो करता नहीं है। तो उसमें कथा में क्या है कि वो कुलाल जा रहा था तो कहीं कोई देवता प्रकट हो गए। अब कहानी है, कहानी की दृष्टि से ही देखिए, या कोई यक्ष या कोई प्रकट हो गए और उनको कहा कि प्रसन्न हो गए उससे, तो बोले कि तुम वरदान मांगो जो मांगना है। तो कहा कि ठीक है मांगता हूं। तो उसने सोचा कि मैं मांगू क्या इनसे, तो घर पर भी खुद वो सोचने लगा कि भाई मैं अभी देखो मैं दिन भर में इतनी चादरें बनाता हूं, दरियां बनाता हूं, बेचता हूं और मेरा काम चल जाता है, तो अगर मैं इससे दुगनी बनाने लग जाऊं तो मेरे को बहुत अच्छा हो जाएगा। दुगना अगर करूं, जितना कमा रहा हूं अभी भी तो जीवन चल रहा है, तो बस और क्या चाहिए, दुगना हो जाएगा, तो देने लेने को भी हो जाएगा, थोड़ा अच्छी तरह से हो जाएगा, किसी दिन विश्राम करना है तो विश्राम कर लूंगा, रहेगा मेरे पास में। तो उसने कहा कि मेरे को 2 हाथ और दे दो और सिर भी पीछे का 2 होगा। तो बोले मैं बैठ के एक जो सामने का यंत्र है आगे से भी चला लूंगा और पीछे वाले हाथ पीछे से भी चला लेंगे।
तो दो दो बना लेगा, इधर आगे भी बुनता रहूंगा, उधर पीछे भी बुनता रहूंगा, और दुगना मेरा हो जाएगा। ऐसा उसके मन में आया, अपनी बुद्धि के अनुसार सोचा। घर पे आया, घर पे आके पत्नी से पूछा, पत्नी मित्र के रूप में थी, तो पत्नी ने कहा ये नहीं, ये मांग लो भाई, इतना सोना चाहिए या कुछ ऐसा धन संपत्ति चाहिए, वो मांग लो, ये मत मांगो, ये ठीक नहीं है। बोले नहीं, यही मांगना है, ठीक है। तो जिसकी स्वयं प्रज्ञा तो होती नहीं और मित्रोक्त भी नहीं करता है, उसने जाके कहा कि जी मेरे को ऐसा दे दो। उसने तथास्तु कह दिया। तब उसके 4 हाथ हो गए, अब पैर भी पता नहीं 4 हो गए हो कि जो भी है, या सिर भी 2 हो गए हो। अब जैसे ही वो गांव में घुसा, वो तो बड़ी खुशी से घुस रहा था कि मेरे को वरदान मिल गया है। गांव वालों ने देखा ये कौन भूत आ गया है, ये कौन विचित्र प्राणी आ गया, डर गए उससे, अनिष्ट कर देगा। उसको पीट पीट करके मार डाला। विचित्र प्राणी है, भयभीत हो जाते हैं तो मारेगा ही व्यक्ति, उसको मार दिया। तो जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं होती है और मित्रोक्त भी जो नहीं करता है, वो निधन को प्राप्त हो जाता है। जैसे ये अपनी बुद्धि नहीं है तो मित्रों के अनुसार करने, सोच समझ के। वरदान तो किया लेकिन उल्टा पड़ गया उसके। तो ऐसे ही सिद्धियां यानी गुणों का उत्कर्ष तो कोई चाह रहा है, लेकिन वो अनभीष्ट हो जाए, अनिश्चित हो जाए, जिससे कि हानि हो जाए, उसको सिद्धि नहीं कहते हैं। ये कोई वरदान वरदान नहीं हुआ उसके लिए। वरदान तो वो होता है जो हमारे लिए लाभदायक होता है। पीछे डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी पे वहां कई कार्यक्रम आते रहते हैं इस तरह के अद्भुत चीजों के। तो ये कोई युवक का आ रहा था, और भी कईयों का था। उनकी आंखें ऐसी थी कि वो एक्सरे की तरह आर पार देख लेते थे। एक्सरे में भी तो अंदर की दिखाई दे जाती है, ये पेटी के अंदर क्या है, बक्से में क्या है, शरीर में कहीं सोना छुपा रखा है, इत्यादि इत्यादि। तो उसकी आंखें ऐसी थी कि उसको पता लग जाता था। हमारे को नहीं पता लगता है, हमारे में वो शक्ति नहीं, लेकिन उसमें जन्मजात थी और उसको पता लग जाता था। तो पता लग जाता था, वो उसके लिए बड़ी समस्या का कारण हो गया। जिसको देखो तो जो वो नहीं देखना चाहता परेशान हो गया, वो पढ़ाई नहीं कर सकता। तो वो देखता ही नहीं था, फिर नीचे रहता था। बोले किसी को भी देखेंगे उसके मन के विचार आ जाएंगे, ऐसा भी होगा, उसका मन में क्या चल रहा है, उस सबके मन के विचार पता लगने लगे तो दिमाग खराब हो गई। तो बाद में वो परेशान हो गया, वो नहीं चाहता, लोगों से मिलना जुलना बंद किया। वो सिद्धि होते हुए भी उसके लिए क्या हो गई, हानिकारक हो गई, अनभीष्ट हो गई। तो ये जो सिद्धियां पीछे बताई गई हैं, काय, मन, इंद्रियों के गुणों का उत्कर्ष होना, वो अभीष्ट गुणों का उत्कर्ष होना, ये सिद्धि के अंतर्गत आता है। तो सिद्धियों की बात हुई वहां, तो अलग अलग संयम के बाद में जो जो सिद्धियां हैं वो बताया। अब सिद्धियों के बारे में कुछ उपसंहार करते हुए कुछ चीजें, नई चीजें बताना चाहते। तो देखिए पहला सूत्र है, जन्मौषधि मंत्र तपह समाधिचाह सिद्धया। सिद्धया सिद्धियां होती हैं बहुत सारी। सिद्धियों का वर्गीकरण कर रहे हैं अब। कितने प्रकार की होती हैं? बोले जन्म से होने वाली सिद्धियां भी होती हैं। औषधि, औषधियां यानी कुछ आहार आदि में लेने से, विशेष प्रकार की दवाइयां खाने से भी या लगाने से, लेप करने से भी सिद्धियां होती हैं, औषधियों से भी होती हैं। मंत्रों से भी सिद्धियां होती हैं, मंत्रों के उच्चारण प्रयोग से भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियों का मतलब वही शरीर मन इंद्रियों के गुणों का अभीष्ट उत्कर्ष, जो हम चाहते हैं ऐसा कुछ होने लगता है, मंत्रों से भी होती है। और तपह, तप से भी होती है ये। और आगे का समाधिजा सिद्ध है, और समाधि से भी होती है। जन्म औषधि मंत्र तपह समाधिजा, 5 प्रकार से सिद्धियां आती। अब पिछले पाद में, विभूति पाद में जो हम सिद्धियां देख करके आए हैं वो कौन सी हैं? वो सारी समाधिजा सिद्ध है, समाधिजन्य सिद्धियां हैं। सिद्धियों को देख करके प्राय मन में क्या आ जाता है, सिद्धि है मतलब ये सिद्ध है। किसी में सिद्धि देखी, ये सिद्ध है। सिद्ध है का मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से सिद्ध है, आध्यात्मिक इसकी उन्नति है, ये एक हम सामान्यतया निष्कर्ष निकालते हैं। जन सामान्य ऐसा ही सोचता है। सिद्धि है मतलब तो साधक है, कुछ ना कुछ इसमें विशेष साधना इसने की है। लेकिन ऐसा नहीं है। समाधिजन्य सिद्धियां हैं, हम कह सकते हैं कि इसने साधना की है। बाकी जो सिद्धियां हैं वो बिना साधना के भी, अन्य उपायों से भी, उन उपायों को किया उतनी तो ठीक है, उसका प्रयत्न है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो व्यक्ति
योग में गति रखता है। सिद्धियों को देख करके किसी का समझना कि योग में गति रखता है, यह आवश्यक नहीं है। समाधिजन्य सिद्धि देखना पड़ेगा कि वो सिद्धियां समाधिजन्य है या अन्य कारणों से है। तो उन्होंने कहा जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधिजा सिद्धयः, ये इतने प्रकार की सिद्धियां हो सकती हैं। और सांख्य दर्शन का भी सूत्र था, पहले आपके सामने रखा भी था। योग सिद्धयो अपि औषधादि सिद्धिवत नापलपनीया, औषधि आदि की सिद्धियों के समान योग की सिद्धियों का भी अपलाप नहीं करना चाहिए, खंडन नहीं करना चाहिए। अपलाप कहते हैं ठुकरा देना, नकार देना, नकारनी नहीं चाहिए, ये तो कुछ भी नहीं, होती नहीं है। कैसे? जैसे औषधियों की सिद्धियां तो देखी जाती हैं, ऐसा खाया पिया, ऐसा किया तो ये शक्ति बढ़ गई, ये किया तो ये हो गया, ये हो गया तो ये हो गया। ये सांख्य दर्शन का 5वें अध्याय का 129वां सूत्र है। अर्थात वहां भी योग सिद्धि भी कही गई और औषधादि सिद्धि भी कही गई। अब औषधादि में भी आदि शब्द जुड़ा हुआ है, अकेला औषधि का नहीं है, और भी कुछ सिद्धियां हैं जो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने प्रसिद्ध होने के कारण से सबके नाम वहां नहीं लिखे, यह नाम लिख रखे, लेकिन अन्य अन्य भी औषधियां आदि से, औषधियों के अतिरिक्त भी माध्यम है जिनसे सिद्धियां होती हैं। और योग सिद्धि तो वो है जो ये समाधिजन्य सिद्धि है। अथवा ज्यादा से ज्यादा हम इसमें कुछ तप को ले लेंगे और कुछ मंत्र को लेना चाहे तो मंत्र को भी ले लीजिए। कोई मंत्र हम ध्यान करते हैं, मंत्र का जप करते हैं, उससे कुछ आ गया, लेकिन ये मंत्र कुछ अलग तरह के हैं। ऐसे ही तप का है। तो जन्म, औषधि, मंत्र, तपा, समाधिजा सिद्धय। अब ये जो जन्म से सिद्धियां हैं, इनका क्या तात्पर्य है? जन्म का मतलब हुआ जैसे ही वो बच्चा जन्म हुआ, उसने यहां कुछ प्रयत्न नहीं किया, या तो बचपन से ही है उसको सिद्धि, या जब से होश संभाला है तब से वो सिद्धि प्रकट हो गई है, या 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, कभी उसमें एकदम प्रकट हो गई। उस सिद्धि के लिए उसने यहां कुछ किया नहीं है। ये जो बाद की सिद्धियां हैं, औषधि, मंत्र, तप, समाधि जन्य सिद्धियां, ये तो कुछ औषधि का प्रयोग किया होगा, कुछ तप किया होगा, मंत्र का प्रयोग किया, समाधि लगाई। समाधि मतलब यहां पर वो संयम ले लेना है, त्रयम एकत्र संयम, वो इसमें अपने आप आ जाएगा। इनको किया है किसी ने, तब सिद्धि आई है। जन्मना सिद्धि का मतलब हुआ कि इस जन्म में ये चीजें नहीं की हैं, उससे वो सिद्धि आ गई। तो उसमें फिर एक बात आती है कि भाई इस जन्म में नहीं की तो पिछले जन्म में तो की होंगी। भाई पिछले जन्म में औषधि, मंत्र, तप, समाधि जन्य कुछ किया हो और उसको यहां पर जन्म से ही प्राप्त हो गई है, तो उसको हम जन्मना सिद्धि कह दें। इस जन्म में कुछ किया नहीं है, तो औषधि के द्वारा यदि पिछले जन्म में सिद्धि पाई है तो उस शरीर से संबंधित थी, वो शरीर छूट चुका है, अब इस शरीर में तो नहीं आने वाली। और मंत्र और तप की मान भी लें यदि, या समाधि जन्य सिद्धि पिछले जन्म की मान भी लें और वो इस जन्म में आ गई है, तो फिर उनका भी तो वर्गीकरण इसी में कर देते कि औषधि, मंत्र, तप, समाधि जा सिद्ध है। जन्मना कहने की आवश्यकता ही नहीं थी भाई, चाहे इस जन्म की हो चाहे पिछले जन्म की हो, है तो समाधि जन्य सिद्धि। अगर तप से सिद्धि आई है, इस जन्म में आई है तो भी तपजन्य समाधि सिद्धि, तपजन्य सिद्धि है। और यदि पिछले जन्म के तप के कारण से वहां आई और वही अगले जन्म में आई तो भी तो वो तो तपजन्य ही है। तो जन्मना जो सिद्धि है, जन्म से जो सिद्धि है, उसका मतलब पहला तो ये है कि इस जन्म में कुछ नहीं किया जिससे वो आई है। इस जन्म के तो ये बाकी के 4 हैं। और यदि पिछले जन्म में बाकी के 4 से सिद्धि आई है तो भी ऐसा वर्गीकरण करने की इतनी तो आवश्यकता नहीं थी। पर चलो एक तो पक्ष मान लेते हैं भाई, इन्हीं 4 के कारण से सिद्धियां आएंगी, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, और उनमें से जो सिद्धि पिछले जन्म की अगले जन्म में भी आ जाती है, या तो उसको मान लें हम जन्म सिद्धियों के अंदर। दूसरा इसका तरीका है मानने का कि जन्म से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं वो हमारे कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। तो विशेष कुछ पुण्य कर्म जो पिछले जन्म में उस आत्मा ने किए, उनके फलीभूत, उनके कारण से उसके शरीर में, इंद्रियों में, मन में विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हो गई है। कर्मानुसार जब इन में विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हो गई है तो इसको जन्मना सिद्धि कहेंगे। अब कई जने जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं, गणनाएं बहुत जल्दी कर देते हैं, वो कहते हैं कैलकुलेटर से भी शीघ्र कर देते हैं।
एक शकुंतला जी का नाम सुना था, अभी तो पता नहीं जीवित हैं या नहीं है, पहले बहुत प्रचलित था। एक महिला थी, बंबई के आसपास या कहाँ की, महाराष्ट्र की थी। तो उस समय पता नहीं होंगी 45-50 की, 55 की होंगी, बहुत पहले की बात है। अभी स्थिति अभी सुनने में नहीं आया बहुत सालों से। वो गणना मंच पे प्रदर्शन प्रस्तुति देती थी वो। आप कैलकुलेट, बड़ी बड़ी गणनाएं, गुणा भाग, इसमें ये करो वो करो, आप कैलकुलेटर पे कर नहीं कर सकते, कंप्यूटर पे उतनी जल्दी नहीं कर सकते, उतना वो करके बता रही इसका उत्तर ये है। फिर कैलकुलेटर वाले भी करते, बाद में करते, जो जो कि अभ्यस्त हैं, जो शीघ्रता से कर सकते हैं, उनसे भी तेज कर लेते हैं। कैसे? बचपन से ही जन्मना। किसी की स्मृति ऐसी होती है, एक बार सुना और उसको याद हो रहा है। आश्चर्य ही है, तो सिद्धि ही तो है। हम 10-10 बार कर लें तो भी किसी को याद नहीं होता है। वो पूरी पुस्तक अक्षरशः ज्यों की त्यों सारी याद होती चली जा रही है, जैसे कि पूरा स्कैन कर दिया गया। एक सिद्धि ही तो है ये। शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का उत्कर्ष ही तो है, गुणों का अभीष्ट उत्कर्ष है। ये भी सिद्धि की तरह से ही है। सिद्धियां हैं ही सारी ऐसी, चमत्कृत ऐसे ही हमको वो चमत्कार भी लगते हैं। तो जन्मना और सिद्धि, जन्मना सिद्धि कैसे तात्पर्य है, दो तरह से लिए जा सकते हैं। उसमें मेरा झुकाव तो अधिक इसमें है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, पुण्य कर्मों के अनुसार उसके शरीर, इंद्रिय, मन में कुछ विशेष बातें ऐसी आ गई हैं, सामर्थ्य ऐसी हो गई है कि हमारे से कई गुना ज्यादा है, तो वो सिद्धि के रूप में हमें दिखाई देती है। ये सिद्धि है। अब इसका पिछले पुण्य कर्मों के साथ तो संबंध है, लेकिन साधना के साथ में संबंध नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं। कई जने पुण्य कर्म को और साधना को साथ साथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि ये जो जितने बहुत लोग अच्छे हैं, अच्छे शरीर वाले, अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे धन वाले, जन्म से ही जिनको बहुत अच्छी चीजें मिल गई हैं, ये पहले इनके पुण्य कर्म तो होंगे। तो पुण्य कर्म होंगे तो वो धार्मिक भी होंगे। और ठीक है, पुण्य कर्म किए हैं तो धार्मिक तो होगा ही वो व्यक्ति, पुण्य परोपकार किया है। और साथ में उसको अध्यात्म से भी जोड़ देते हैं, भाई फिर साधना भी होगी। तो इनके गलत संस्कार क्यों हैं? ये जो इतने अच्छे अच्छे लोग अच्छे परिवार में होते हैं और फिर गलत दिशा में चले जाते हैं, इन्होंने पुण्य किए उसके कारण इनको ये अच्छा शरीर आदि मिला, पुण्य किए धर्म के कारण से, धर्म किए तो उनके उसके संस्कार भी तो अच्छे होंगे, फिर ये गलत क्यों हो जाते हैं? कई जने प्रश्न पूछते हैं इसको। तो इन दो को मिलाना नहीं चाहिए। कुछ उसके साथ अध्यात्म को भी जोड़ लेते हैं। पुण्य कर्म तो सकाम अवस्था में भी किए जा सकते हैं, जो कि अध्यात्म के भिन्न है। ठीक है, धर्म का भाग है, अध्यात्म भी धर्म का भाग है, लेकिन जो साधना अध्यात्म है वो इस सामान्य धर्म से ऊपर की चीज हो गई है। वो भी धर्म ही एक तरह से। और जो लोक प्रचलित पुण्य कर्म है वो तो सामान्य धर्म को करते हुए भी किए जा सकते हैं, सकाम कर्मों में भी। इसलिए किसी के पुण्य कर्मों का अच्छा फल है जन्मना, उसका यह मतलब नहीं है कि वो आध्यात्मिक हो ही। दूसरा, क्या वो पीछे धार्मिक रहा ही होगा? भाई परोपकार किया है तो धर्म तो किया ही है उसने, धार्मिक तो है वो। लेकिन उसमें भी एक विचारने की बात आती है कि कई बार व्यक्ति वैसे तो बहुत गलत काम करता है, उल्टे सीधे करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, लेकिन साथ में कभी कभी वो बहुत बड़े बड़े पुण्य भी कर देता है। उसने अपना बहुत बड़ा बलिदान कर दिया शरीर का, किसी के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, बहुत अच्छे काम के लिए लगा दिया है दुष्ट व्यक्ति। वैसे तो गलत काम बहुत करता रहता है, लेकिन अच्छे अच्छे भी कुछ बड़े बड़े काम कर देता है वो। तो उन स्थितियों में भी ये सब चीजें देखी जा सकती हैं, अच्छी चीजें। साथ में दुख भी आएगा, दुख को मान लो उसने फिर कभी भोगा है, अभी केवल पुण्य है, अधिकतर पुण्य है उनको भोग रहा है वो, ये भी तो अंतर होता है। तो पिछले जन्म में के कारण से जो इस जन्म में अच्छी चीजें मिल गई, उत्कर्ष हो गया, सिद्धि हो गई, उसका सदा ये अर्थ नहीं है कि वो पिछले जन्म का बहुत धार्मिक व्यक्ति है। हाँ, पुण्य तो है, और जब जब पुण्य किया तब तक तो वो अच्छी स्थिति में रहा होगा परोपकार की, लेकिन कुल मिलाकर के वो बहुत धार्मिक रहा हो ये कोई आवश्यक नहीं है। गलत भी हो सकते हैं। और वो आध्यात्मिक व्यक्ति रहा हो ये भी आवश्यक नहीं है। अगर आध्यात्मिक रहा होता तो उसके संस्कार भी आएंगे, और संस्कार आएंगे तो वो अच्छे रास्ते पे भी चलेगा साथ में। तो धार्मिकता या अध्यात्म उसके संस्कारों पे अधिक निर्भर करती है, न कि मात्र पुण्य कर्मों के फल के कारण से। जैसे कि आजकल लोक में भी किसी किसी को बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिल जाते हैं, है दुष्ट व्यक्ति, हमें पता है कि गलत व्यक्ति है,
इसमें ये बुराइयां हैं, धर्म के विपरीत है, लेकिन कोई गुण ऐसा है जिसके कारण उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया, बहुत प्रसिद्धि मिल गई, वैसे धार्मिक नहीं है वो। कोई विशेष कला है उसके मन में अंदर, कविताएं लिखता है, कहानियां लिख देता है, बोलता बहुत अच्छा है, प्रसिद्ध हो जाते हैं। नाश्ता अच्छा है, प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उसको अच्छा समझने लग जाते हैं, पुरस्कार भी मिल जाते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो धार्मिक है। तो जन्मना सिद्धियां ये एक भाग हो गया। दूसरी है औषधि से। तो हाँ, इसमें जन्मना के लिए भाष्य देखिए, उन्होंने लिखा देहांतरिता जन्मना सिद्धि। देहांतरिता, भिन्न देह से जो अंतरित हुई है, आई है, पिछले जन्मों से जो आई है, ऐसी जो सिद्धि होती है उसको जन्मना सिद्धि कहा गया। पिछले जन्म के कारणों से यहां पर हुआ है और उसको हम कर्माशय को लेकर के चलते हैं आगे। इन सिद्धियों को हम उसमें भी ले सकते हैं, सांख्य में जो सिद्धि अष्टधा 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई हैं कि ये नहीं ये नहीं, उसकी विशेष विशेष सामर्थ्य उहा आदि जो हैं, उनको भी हम इसके अंतर्गत संदर्भ में देख सकते हैं, वो भी कर्मानुसार प्राप्त होती हैं। आगे, औषधि भी असुर भवनेशु रसायनेन इत्येवम आदि। औषधियों से जो सिद्धियां होती हैं वो क्या है? औषधि भी, तो बोले असुर भवनों में, असुरों के भवन में। असुर, हम कहते हैं कि असुर मतलब जो सुर नहीं है, असुर मतलब तो देवता, असुर मतलब तो राक्षस लोग, असुरों के भवनों में। तो अपना घर देवता का घर लगता है या चिकित्सालय देवताओं के घर लगते हैं? एक दृष्टि से तो चिकित्सालय देवताओं के घर लगते हैं, लोगों को चिकित्सा होती है दीन दुखियों को, और दूसरी तरफ वहां जाते हैं तो कोई रुकना नहीं चाहता है, वहां पर दुर्गंध रहती है, दवाइयों की गंध रहती है, और कैसे कैसे लोग दिखाई देते हैं, तो अपने घर में ज्यादा शांत रहता है। पर यहां असुर का मतलब है प्राणों की जहां पर रक्षा होती है। असून प्राणान रक्षन्ति, जो असुर प्राणों की जो रक्षा करते हैं उनको चिकित्सक भी कहते हैं, वो असुर लोग हैं। और वहां उनके देखभाल जहां जिन घरों में होती है, जहां मकानों में होती है, असून रक्षति यत्र, असुओं, असून यानी प्राणों की जहां पर रक्षा की जाती है उनको असुर भवन कहा गया है। प्राणों की यानी जीवन की रक्षा, यानी चिकित्सालय के अंदर, हॉस्पिटल में। तो औषधि भी असुर भवनेशु, यानी जहां जीवन दिया जाता है उन भवनों में, चिकित्सालयों में, रसायन न, विभिन्न रसायनों के सेवन से। रसायन शब्द पहले आपको बताया था, रसस्यायनम रसायनम, रसादी धातुओं के लिए जो हितकर होती हैं चीजें उनको रसायन कहते हैं। रसायन के सेवन से, च्यवनप्राश को भी रसायन है, च्यवनप्राश रसायन। उसके लिए क्या कथा है? एक ऋषि थे, च्यवन ऋषि थे, वो वृद्ध हो गए थे, तो च्यवनप्राश को खा करके वो फिर से युवा बन गए। तो रसायनों के सेवन से धातुएं उनकी फिर से निर्मित हो गई, अच्छी हो गई, पुनर्जीवन आ गया, एकदम कायाकल्प हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में भी लिखी हुई हैं, कुटी प्रावेशिक विधि वगैरह भी हैं। बिल्कुल एकांत में रहना, इस तापमान पर रहना, ये खाना पीना, बहुत लंबे लंबे प्रक्रम हैं वहां पर रसायनों के आयुर्वेद में। रसायन प्रकरण अलग से है। तो उन रसायनों के सेवन से शरीर में विशेष गुणों का उत्कर्ष कर लेना, जैसे आजकल भी अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए जाते रहते हैं, या तो पंचकर्म कराने जाते हैं आयुर्वेद का, या कुछ लोग प्राकृतिक चिकित्सालय में भी जाते हैं। वे शरीर में मल हो गया, अशुद्धि हो गई, थोड़े दिन इसको शुद्ध करवा करके ले आओ। जैसे गाड़ी को सर्विस कराने के लिए भेजते हैं ना, ऑयल बदल देते हैं, सफाई हो जाती है, कचरा निकल जाता है, तो सर्विसिंग करते रहते हैं। तो सर्विसिंग करने के लिए कुछ लोग नियमित जाते हैं वहां पर, करते हैं। तो ये कुछ विशेष गुणों का उत्कर्ष, ऐसी सिद्धियां आ जाएं रसायन आदि के सेवन से, तो बुद्धि या इंद्रियों की क्षमताएं बढ़ जाएं, तो असुर भवनेशु रसायन इत्येवम आदि, ये 2 हो गया। तीसरा, मंत्रों के द्वारा, मंत्रों का प्रयोग करके। तो मंत्र ही आकाश गमन अणिमादि लाभ। एक तो आकाश गमन और अणिमादि सिद्धियों का लाभ। अणिमादि सिद्धियां वहां भी आई थी पीछे, संयम से, समाधि जन्य, भूत जैसे। आकाश गमन है, काय और आकाश के संबंध में संयम करने से, या लघुतूल समापत्ति से।
आकाशगमन वहां पर आ गया इत्यादि। अर्थात ये सिद्धियां आई तो वहां पर भी हैं, समाधि जन्य सिद्धियां, संयम जन्य सिद्धियां हैं, लेकिन यहां पर मंत्र जन्य सिद्धियां भी बताया जा रहा है उसको। मंत्र से भी ऐसा हो सकता है। अब ये मंत्र से कैसे होता है उसको दो ढंग से देखा जा सकता है। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई मंत्रों को बार बार जप करने से, जप करने से बार 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 कुछ मंत्र विशेष हैं, उनको जप करते 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 कुछ सिद्धियां आ जाती हैं हमारे अंदर। इस मंत्र का जप करो तो ये सिद्ध हो जाएगा, इस मंत्र का जप करो तो ये सिद्ध हो जाएगा। एक तो इस तरह से प्रचलित है। एक है कि मंत्र में कुछ विशेष तरंगें होती हैं, कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उससे कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। तो इसमें एक तो आकाशगमन का और अणिमादि जो 8 हैं उनकी उनकी प्राप्ति होती है मंत्रों के प्रयोग से, मंत्र के जप से। दोनों में से दोनों अर्थ ले सकते हैं। ये जो आकाशगमन वाला है, विमान से जुड़ी हुई बात है। बृहद विमान शास्त्र एक पुराना ग्रंथ है भारद्वाज मुनि का, ऐसा जैसा माना जाता है, उपलब्ध होता है अभी भी, जैसा टूटा फूटा। उसमें यंत्रों का, यानों के बनने की बात है। तो वहां पर एक मंत्र, एक विमान का ऐसा भी लिखा है कि जो मंत्र के बोलने से चलते हैं, मंत्र के बोलने से भी विमान चलते हैं। ये भी वहां पर लिखा हुआ है कि मंत्र को बोलो और विमान उड़ेंगे आपके। विमान उड़ाने के लिए कई हैं, ईंधन है और है, कई कारण हो सकते हैं, पारे का भी प्रयोग है। तो उसमें मंत्र को बोलने से भी विमान उड़ते हैं, ऐसा भी कुछ संकेत आता है। तो मंत्र, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ ध्वनि विशेष है, एक विशेष प्रकार की कुछ ध्वनि निकल रही है जिसका क्या प्रभाव होता होगा, कैसे क्या होता है, तो वायुयान उड़ता है। यहां इन्होंने मंत्र ही आकाशगमन, ये बात यहां लिखी है। तो वायुयान से भी जा रहे हैं तो आकाशगमन है, और वायुयान नहीं है, शरीर ही है अपना, और वो आकाश की में उड़ जाता है मंत्रों के द्वारा, ये सिद्धि हो सकती है। तो इन सिद्धियों को देख करके भी, एक तरफ समाधि जन्य सिद्धियां भी हैं, ये एक जने मंत्र जन्य भी आ रही हैं। तो समानता, लक्षण में समानता होते हुए भी ये निश्चय नहीं कर सकते कि ये मंत्र जन्य है या समाधि जन्य है, केवल इतने से नहीं कर सकते। तो मंत्र से आकाशगमन और अणिमादि का लाभ होता है। आगे है तपसा। तपसा संकल्प सिद्धि, तप के द्वारा संकल्प की सिद्धि होती है। जैसा संकल्प किया वैसा हो जाता है। ये संकल्प सिद्धि हमारे पीछे भी अणिमादि के अंतर्गत भी है कि जैसी इच्छा की वैसा हो गया, कामावसायित्व हो गया। संकल्प की सिद्धि तप के द्वारा। और उसको खोल रहे हैं आगे, कैसे संकल्प की सिद्धि? तो काम रूपी यत्र यत्र कामगह इत्येवम आदि, यत्र तत्र। तो काम रूपी कि जैसी कामना हो वैसा रूप वो बना सकता है, जैसी कामना हो वैसा अपना रूप बदल देता है, ये काम रूपी है। यत्र तत्र, कहीं पर भी। और कामगह, यत्र तत्र कामगह, जहां कहीं भी अपनी इच्छा के अनुसार जो जा सकता है, कामना के अनुसार जो चला जाता है, वो यत्र तत्र कामगह। जैसी इच्छा हो वैसा रूप बना देता है, ये एक बात हुई। और दूसरा, जहां यहां वहां जाना चाहता है वहां वो चला जाता है। ये तप से इस सिद्धि को माना। ये संकल्प की सिद्धि की, जैसा संकल्प किया वैसा बन जाता है, जैसा संकल्प किया वहां पहुंच जाता है। ये दो चीजें इसको इन्होंने खोल के बताया। अब तप कई तरह के हो सकते हैं, तो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो कष्ट सहना इत्यादि, तपोद्वंद सहनम, जो यहां पर तप के बारे में कहा गया। आपने देखा है पीछे दूसरे पाद के अंदर यम नियम का वर्णन आया था, और उनके स्थैर्य पर, उनके प्रतिष्ठा होने पर कुछ सिद्धियां लिखी हुई थी, अलग अलग की, एक एक की। वो जो सिद्धियां बताई गई हैं वो सिद्धियां समाधिजन्य सिद्धियां नहीं है। उसमें और इसमें भेद करना पड़ेगा। तीसरे पाद की सारी सिद्धियां संयम जन्य है, यानी समाधिजन्य है। ये समाधिजन्य सिद्धियां हैं। और दूसरे पाद में यम नियम के स्थिर होने पे, प्रतिष्ठा होने पे जो चीजें बताई गई हैं वो भी सिद्धियां हैं। तो टीकाकारों का यह मानना है कि यहां जो तपजन्य समाधि सिद्धि, तपजन्य सिद्धियां बताई गई हैं, ये वो यम नियम के पालन वाली हैं। उसमें तप भी एक अलग से है, लेकिन बाकी भी चीजें हो रही हैं वो भी एक तरह के तप हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब भी एक तरह से तप हैं। इनको करने से जो सिद्धियां होती हैं वो एक तरह से तो योग में आ गई हैं, भाई वो भी योग के अंग हैं इसलिए, लेकिन वो समाधिजन्य सिद्धियां नहीं है। उन सिद्धियों को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि इसकी समाधि लग गई है, ये इसका धारणा ध्यान समाधिजन्य। इन दोनों में हमें भेद रखना चाहिए, नहीं तो वो उन सिद्धियों को भी विभूतिपात के अंदर ही दे देते,
उनको तो उन्होंने साधन पात के अंदर ही रखा है। तो तपजन्य सिद्धियों को इस तरह भी समझा जा सकता है। आगे समाधिजा सिद्धयो व्याख्याता। और समाधिजन्य सिद्धियां क्या होती हैं? बोले उसकी तो हमने व्याख्या कर ली, उसके लिए तो एक अलग से पाद बना दिया, विभूति पाद, वहां पर हमने बता दिया है, वो तो बताई जा चुकी है। तो ये सिद्धियां इन्होंने बताई। अब बात आती है कि ये सिद्धियां हो रही हैं, गुणों का उत्कर्ष हो रहा है, ये हो कैसे जाता है भाई? इनमें ये हो कैसे जाता है? शरीर में क्या हो जाता है कि गुणों का उत्कर्ष हो गया? इंद्रियों में, मन में ऐसा होता क्या है? पहले नहीं हो रहा था, अब होने लग गया, ऐसा क्यों हो गया है? उसका उत्तर यह दूसरे सूत्र के अंदर है। दूसरे सूत्र की भूमिका में इन्होंने कहा तत्र कायेन्द्रियाणाम अन्य जातीय परिणतानाम। काय और इंद्रियों का, कैसी काय और इंद्रियां? जो कि अन्य जाति रूप में परिणत हो गई हैं। अन्य जाति रूप में परिणत हो गई हैं, इसके दो तरह से अर्थ किए जाते हैं। एक तो लोग ये अर्थ करते हैं कि जैसे मनुष्य जाति है, पशु जाति है, गो जाति है, तो अभी हमारे नेत्र जैसे हैं, फिर गाय बन गए तो अलग तरह से हो जाते हैं, कुछ सर्प बन गए तो अलग है, या तो चील बन गए तो अलग तरह, ऐसे ऐसे हाथ पैर आदि सबके लिए ये एक भिन्नता है। भिन्न भिन्न जाति में जो अलग अलग इनकी गुण धर्मों का प्राप्त होना है वो। लेकिन ये जो सारा संदर्भ हमारा चल रहा था वो तो उसी जन्म का था। कर्मानुसार अगले जन्म में आता है वो अलग बात है, उसको भी हम उस ढंग से ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान जन्म में भी जब उसको सिद्धियों की प्राप्ति हो रही है, वहां भी ये घटाना होगा। उसमें जाति तो नहीं बनेगी, बदलेगी। मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेगा। तो परिणाम यहां पर हमें देखना है, जात्यंतर परिणाम जो है कि जैसे हम धर्म लक्षण अवस्था परिणाम देख करके आए थे, तो उनमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, परिणमन हो रहा है। जो एक कम शक्ति से अधिक शक्तिशाली वाली हो गई वो इंद्रियां, शरीर आदि, तो कैसे हुआ, वो क्या हुआ? तो उसके लिए दूसरा सूत्र कहता है जात्यंतर परिणाम प्रकृत्यापूरात। ये जो जात्यंतर परिणाम है, भिन्न भिन्न रूप में, एक जैसे कि ये अलग ही जाति हो गई, जाति तो एक ही है वैसे, यानी नेत्र है तो नेत्र ही है, बुद्धि है तो बुद्धि है, लेकिन वो इतने गुण धर्म बदल गए जैसे लगता है ये तो कोई नई चीज ही आ गई, जात्यंतर जैसा लगता है। तो ये जो जात्यंतर परिणाम है उनमें जो इतना उल्लेखनीय रिमार्केबल परिवर्तन दिखाई दे रहा है, वो कैसे हुआ? बोले प्रकृत्यापूरात, प्रकृति के आपूर से हुआ है। इन शरीर, इंद्रिय, मन की जो प्रकृति है, प्रकृति का मतलब है मूल उपादान कारण जो है इनका, उसके आपूर से हुआ है, उसकी आपूर्ति से हुआ है। पूर कहते हैं, भराव आ जाता है ना, शायद गुजराती में बोलते हैं पूर आना। बाढ़ को क्या बोलते हैं? पूर बोलते हैं। कहां बोलते हैं? आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, मध्य प्रदेश में पूर बोलते हैं। बाढ़ आ गई मतलब वो जैसे पानी, बाढ़ आती है मतलब पानी भर जाता है घरों में और जगह पे, तो बोले पूर आया हुआ है। तो आपूर, असमंता, सब ओर से खूब पूर्ति हो जाती है। किसकी? प्रकृति का आपूर हो जाता है। जैसे कि कोई कुपोषित बच्चा हो, व्यक्ति हो, दुबला पतला कृशकाय, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, अब उसको पोषण अच्छा मिल गया, नरिशमेंट अच्छा मिल गया, पोषण मिल गया, तो थोड़े ही दिन में, कुछ महीनों में उसका शरीर पुष्ट हो जाता है, मांस भर जाता है, अलग दिखने लग जाता है, हृष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है। ये कैसे हुआ? प्रकृति के आपूर से हुआ। शरीर की जो प्रकृति है, शरीर का जो उपादान कारण है, उसकी आपूर्ति अच्छी हो गई, उसके शरीर में पहुंच रहा है, पच रहा है, लग रहा है, तो शरीर अच्छा हो गया उसका। यह प्रकृति का आपूर। तो जिसका जो कारण है, प्रकृति है, उपादान कारण है, उसकी भली प्रकार से आपूर्ति हो जाए तो उसमें जात्यंतर परिणाम हो जाता है। तो शरीर का अच्छा हो गया। ऐसा ही इंद्रियों का भी मानना होगा हमारे को, और ऐसा ही मन का भी मानना होगा। अभी जो भी सामान्य स्थिति में है, कुछ और मिल गया तो बहुत मजबूत हो गया। और कोई मकान है, पुराना हो रहा है, हिल रहा है, पट्टियां हिल रही हैं, तो उसमें और खंबे खड़े कर देते हैं, पिलर खड़े कर देते हैं, उसको दोबारा प्लास्टर कर देते हैं, तो कैसा हो जाता है? वो नया सा हो जाता है ना, मजबूत हो जाता है। कहीं चूना ऊना झड़ रहा है, ढीला ढीला है, तो सीमेंट का पानी घोल के उस पर लगा देते हैं, तो सीमेंट अंदर तक चला जाता है उसमें, तो कैसा हो जाता है? मजबूत बन जाता है ना। वो क्या किया? प्रकृति का आपूर कर दिया हमने, वो चीजें और उसमें डाल दी, तो वो मजबूत बन गया। वही चीज मजबूत बन गई, उसमें ऐसी चीजें डाली।
हम वो पत्थर देखने गए थे वहां किशनगढ़ में, तो जो विदेशी ढंग से पत्थरों को का उपचार करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें क्या था, वो ऐसे ऐसे रसायन डालते थे जो उनके अंदर भी घुस जाते हैं। एक तो ऊपर ऊपर से है, वो गर्म भी करते हैं, अंदर भी डालते हैं, और जाके वो ऐसा काम करते हैं कि वो बहुत मजबूत बन जाते हैं। वो अंदर जाकर के उसी चीज को और दृढ़ कर देते हैं, उसमें शक्ति बढ़ जाती है, गुणों का उत्कर्ष होता है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में, मन में, इंद्रियों में प्रकृति का जो इसके मूल कारण है उनका अपूर्ण होने लग जाता है, और इसलिए ये सिद्धियां आ जाती हैं, गुणों का उत्कर्ष हो जाता है, तो ये सिद्धियों के रूप में आ जाता है। तो जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, ये वैज्ञानिक ढंग से कारण कार्य पूर्वक बात को कह रहे हैं। यूं ही हवा में ही नहीं आ गई ये सिद्धियां, यूं ही नहीं आ गई हैं, ऐसे ही नहीं आ गई, कल्पित नहीं। वो अपूर्व होगा, आपूर्ति होगी तो ये सारी चीजें होंगी, तो अपूर्व होने लग जाता है। भाष्य देखिए, पूर्व परिणाम अपाये उत्तर परिणाम उपजन। पहला परिणाम हट करके दूसरा बाद वाला परिणाम आ गया, जैसे कि पिंड हट के घट धर्म आ गया, परिणाम आ गया। तो ऐसी ही शरीर की दुर्बलता, क्षीणता, अल्पशक्तिमत्ता हट करके उसमें इंद्रियों में और इनमें बलवान हो गए, सशक्त हो गए। कैसे होता है, तेषाम अपूर्व अवयवानु प्रवेशात भवती, उनमें ऐसे अवयवों का प्रवेश होता है जो अपूर्व है, पहले नहीं थे वहां पर। उस पत्थर में पहले से नहीं चीजें नहीं थी, उसमें बाद में ऐसी चीजें डाली गई, वो अंदर पूर्ति कर गई, नए चीजें अपूर्व हैं, और वो मजबूत हो गई, दृढ़ हो गई। तो ऐसे इनके अंदर उन तत्वों का प्रवेश हो जाता है जिससे कि इनमें विशेष शक्ति हो जाती है। अपूर्व अवयवानु प्रवेशात भवती, अपूर्व अवयवों के प्रवेश से होता है ये। आगे, कायेंद्रिय प्रकृतश्च, काय इंद्रियों की जो प्रकृतियां हैं, उनके मूल जो उपादान कारण है, वे स्वम विकारम अनुगृह्णन्ति, अपने अपने विकार का अनुग्रह करते हैं। प्रकृति और विकृति, प्रकृति मतलब मूल हो गया, और विकृति मतलब वो कार्य द्रव्य हो गया। तो इनसे जितनी चीजें बनी हैं उनका ये प्रकृतियां अपना अनुग्रह करती हैं, यानी उनको पुष्ट करती हैं और जाकर के अनुगृह्णन्ति। जैसे भोजन हमारे को पुष्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि भोजन हमारा अनुग्रह कर रहा है, भोजन ने हमारा अनुग्रह किया, औषधि ने हमारा अनुग्रह किया। कैसे, आपूर है ना, आपूर के द्वारा वो हमारा अनुग्रह करते हैं, वहां खूब हमारे को पोषण मिल जाता है, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कैसे होता है ये, धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाणा इति, ये धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए ये आपूर होता है, यूं ही नहीं हो जाता है कि जैसे ही चाहे किसी के कुछ भी हो गया। धर्म आदि निमित्त की अपेक्षा से, धर्म आदि से हम कई तरह से अर्थ ले लेते हैं। एक तो है धर्म और अधर्म, कि किसी के पुण्य है, कर्माशय है, उसके अनुरूप ये प्रकृति की चीजें उसमें पूर्ति करेंगी, उसको मिलेंगी, और वो शरीर पुष्ट हो जाएगा। कर्माशय नहीं है, स्थिति नहीं है, तो वो चीजें खा भी लेगा तो भी शरीर में नहीं लगेंगी उसके। ये व्यायाम आदि पुरुषार्थ की हीनता भी एक तरह से कर्म की हीनता है। कर्म ठीक होंगे तो वो खाता पीता कर लेगा, कम खाएगा तो भी उसमें पोषण हो जाएगा उसका। ये सब क्यों अंतर आ जाता है उसमें, एक धर्मादि कारण भी है, कर्माशय भी उसमें कारण बनता है। और तो अधर्म भी हो गया, अधर्म होगा तो वो कम आएगा, उतना उतना बाधित होगा। और दूसरा धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य और अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, अन्य चीजों का भी हम ग्रहण कर सकते हैं कि जैसे जैसे इन चीजों को वो करता है, मेहनत करता है, उसके अनुरूप उसको ये पूर्ण होता है, आपूर्ति होती है। मन मर्जी से नहीं होती है। चित्त भी जो चलायमान था, चलम च गुण वृत्तम, वो भी धर्मादि निमित्त की अपेक्षा से होता है, वो भी बताएंगे। ऐसे ही नहीं होते भाई ये तो बस चंचल में है, ऐसा होता ही रहेगा, ये तो स्वभाव है, नहीं, उसके पीछे भी कारण है, वहां भी नियम परमात्मा के बने हुए हैं। तो किसी में अगर शक्तियों का विशेष उद्भव हो रहा है तो ऐसे ही नहीं हुआ है, उसको भी पीछे भी कारण होता है। तो धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए ये आपूर होता है, अनुग्रह करती हैं, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा करते हुए ये उसका अनुग्रह करती हैं। जो जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पूरा, इसको हम दूसरे ढंग से यूं भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई बैटरी है, एक सेल लगा हुआ है तो थोड़ा प्रकाश आ रहा है, उसमें एक और जोड़ दी तो दो वाला होता है, वो उसमें और प्रकाश आने लगता है। ऐसे तीन चार और जोड़ते चले जाओ तो और प्रकाश बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हमारी सामर्थ्य बढ़ती चली जाएगी। तब बात आएगी कि भाई हम सामर्थ्य बढ़ाएं, ये कैसे क्या होगा? क्या प्रकृति
इतना प्रकृति में इतना जोर होगा और वो इसको सबको बना देगी, क्या करेगी? तो उस विषय में भी एक समझने लायक बात तीसरे सूत्र में कही गई। सूत्र है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत। जो निमित्त है, कारण है, वो प्रकृतियों का अप्रयोजक होता है। देखिए निमित्त कौन था यहां पर? धर्मादि निमित्त, उनकी अपेक्षा से प्रकृतियों का अपूर्व होता है, पीछे जो कहा गया था। तो निमित्त का मतलब है धर्मादि। ये प्रकृति नाम अप्रयोजकम, प्रकृति जो इनके जो उपादान कारण है उनका अप्रयोजक होता है, प्रेरक नहीं होता है कि हमने धर्म कर रखा है, धर्मादि निमित्त हैं और वो इनको उठा करके और लाला करके यहां पर दे देंगे, हमारे को पूर्ति कर देंगे। धर्मादि निमित्त तो बन रहे हैं लेकिन वो इन प्रकृति के प्रेरक नहीं है, प्रयोजक नहीं है। उसको कहें कि लो आप उठा करके यहां चल जाओ, लो आप वहां जाओ, वो धक्का मारें और वो वहां पर आ जाए, ऐसा नहीं। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम। लेकिन क्या होता है? वर्ण भेदस्तु। वर्ण का मतलब है यहां पर आवरण, जो ढका होता है, बाधा होती है, उसका भेद होता है, छेद होता है, वर्ण भेदस्तु। धर्मादि निमित्त के द्वारा बाधाओं को दूर कर दिया जाता है और बाधाओं के दूर होने से प्रकृतियों का आपूर अपने आप हो जाता है। धर्मादि निमित्त प्रकृतियों को पकड़ पकड़ करके इन शरीरों में और इंद्रियों में नहीं लाते। धर्मादि से अधर्म रूपी बाधा हटती है और प्रकृति तो बैठी ही है आपूर करने के लिए, बस वो आपूर्ति कर देती है। वो कैसे? क्षेत्रिकवत, किसान के समान, खेत वाले के समान। उसका उदाहरण, दो उदाहरण यहां पर दिए हैं। तो निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति ना वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। भाष्य देखिए थोड़ा सा। न ही धर्मादि निमित्तम तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम भवती। धर्मादि जो निमित्त हैं वो प्रकृति के प्रयोजक नहीं होते, प्रेरक नहीं होते। क्यों? न कार्य न कारणम प्रवर्त्यते इति। कार्य के द्वारा कारण की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जो धर्मादि निमित्त हैं ये प्रकृतियों के कारण ही तो उत्पन्न हुए हैं, नहीं तो ये उत्पन्न ही नहीं हो पाते। ये अपने कारण को प्रवृत्त नहीं कर सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है। फिर कैसे होता है? तो कथम तरही वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत। ये जो आवरण का भेद होता है वो क्षेत्रिक के समान होता है। मूल बात यह है कि धर्मादि निमित्त के करने से अधर्म हटता है और अधर्म के हटने से प्रकृति का आरोप अपने आप, आपूर अपने आप हो जाता है। प्रक्रिया यह है। बाधा बना हुआ है अधर्म, प्रकृति का अपूर नहीं हो पा रहा है, हमें गुणों का उत्कर्ष नहीं हो पा रहा है। उसका कारण है हमारी बाधाएं। बाधाएं क्या? अधर्म आदि पाप, हमारे कुसंस्कार, वो रोक करके रखें, बैरियर हैं वो। और धर्मादि से वो चीजें हट जाती हैं, गंदगी हट जाती है, रास्ता साफ हो जाता है, तो पानी तो अपने आप बह जाएगा। इसी को इन्होंने आगे उदाहरण से समझाया, उसको कल देखेंगे, इसको अगली कक्षा में देखेंगे। प्रणव।